हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज के इस वीडियो में। आज हम आपको ब्लाउज़ की बाजू का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक लंबा सा कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। अब हम इसको इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई लगाकर एक पट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें से छोटी छोटी पट्टियाँ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच की पट्टी कटिंग करूँगी। तो ऐसे यहाँ पर हम ढेर सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर ढेर सारी पट्टियों को कटिंग कर लिया है। अब हमने ये एक पेपर लिया है, इस पर हमने 2 निशान बनाए हुए हैं और इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है पेपर की। और जो निशान के बीच का जो गैप है वो हमने 1.5 इंच का रखा है। अब इस तरीके से हम एक पट्टी को उठाएंगे और यहाँ पेपर पर ऐसे रखेंगे और ऐसे हम दूसरी पट्टी को रखेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने पेपर के ऊपर निशान लगाया है उसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो ऐसे ही हम पट्टियों को रखते जाएंगे और डिज़ाइन को बनाते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने एक साइड में सिलाई को लगा लिया है। अब हम ऐसे ही दूसरी साइड में सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से अपने डिज़ाइन को बराबर करते हुए। तो हमने इधर भी सिलाई को लगा लिया है। ऐसे हमने चौड़ी पट्टी वाला डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर अपनी बाजू का कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई हमने 8.5 इंच रखी है और चौड़ाई हमने इसकी 19 इंच रखी है मोहरी साइड से। अब हम यहाँ पर इस तरीके से अपनी बाजू को रखेंगे और इसमें हमें छोटी छोटी प्लेट बनानी है। ऐसे हम थोड़ी दूरी पर प्लेट बनाएंगे और बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट बनाएंगे। ऐसे हमने यहाँ पर प्लेट बना ली है और प्लेट बनाने के बाद जो हमारी बाजू की मोहरी की चौड़ाई है वो हमारे डिज़ाइन के बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे अपने डिज़ाइन को बाजू के ऊपर और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने बाजू में अपने डिज़ाइन को जॉइंट कर लिया है। अब हम ऐसे इसको पलट लेते हैं और यहाँ पर हम एक किनारे वाली सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। ऐसे हमने इस सिलाई को भी लगा लिया है। अब हमने एक कपड़ा और लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है और लंबाई इसकी हमने 12 इंच रखी है। और इसके पीछे हमने पेस्टिंग को चिपकाया हुआ है प्रेस की सहायता से। अब अपने कपड़े को इस तरीके से हम डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे और फिर इसको ऐसे पलट लेते हैं और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब इसको फिर से हम पीछे की तरफ पलट लेते हैं और यहाँ हम किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने एक कपड़ा और लिया है जिसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है और लंबाई भी हमने 3 इंच रखी है। अब हमने यहाँ पर एक सुई को लिया है और कपड़े के इस तरीके से कोने में सुई को लगाना है और ऐसे कपड़े को रोल करते जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम सुई को निकाल लेंगे और फिर से थोड़ा सा कपड़ा रोल करेंगे ऐसे। और यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को हम इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे। और इसका इस तरीके से डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम धागे से कवर कर देते हैं। ऐसे अच्छे से लॉक कर देंगे इसको।
अब यहाँ से धागे को और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका डिज़ाइन बना लिया है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर 2 कलर के ढेर सारे डिज़ाइन बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर इस डिज़ाइन को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान की चौड़ाई हम नाप लेते हैं तो वो 1 इंच है। इसी तरीके से हम पूरे कपड़े पर 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगा लेते हैं और स्केल की सहायता से इन सभी निशानों को मिलाते हुए सीधा कर लेते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पर सीधी लाइन बना ली है। अब हम अपने डिज़ाइन को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और डिज़ाइन को हमें उल्टा करके रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम एक के बाद एक डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों कलर का हम एक एक डिज़ाइन लगाएंगे यहाँ पर। ऐसे हमने यहाँ कपड़े पर डिज़ाइन को जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ से आधा इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने इस वाली सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे पलट लेते हैं तो ये हमारा डिज़ाइन सीधी साइड में निकल कर आ जाएगा और यहाँ पर भी हम एक किनारे वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से पीछे की साइड पलट लेते हैं और ये जो हमारा पेपर है इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब हम इसे सीधी साइड पलट लेंगे। ये हमने सुई में धागा डाल लिया है और अपने डिज़ाइन के बीच में यहाँ पर इस तरीके से हम टाँका लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे और धागे को कट कर देंगे। इसी तरीके से हम अगले वाले डिज़ाइन में भी टाँका लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी डिज़ाइन पर टाँके लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सब पर टाँके लगा लिए हैं और यहाँ पर हमने तुरपाई भी कर ली है। अब हमने ये मोती लिए हैं, ये हाफ मोती लिए हैं और हमने यहाँ फेविकॉल लिया है। इसको इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे ऐसे और ये हम अपने मोतियों को यहाँ ऐसे चिपका लेते हैं इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार है।